हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 6 हिंदी मीडियम के चैनल पे अमित सर की क्लास में। आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, संख्याओं के साथ खेलना। और इसमें हम क्या करते हैं, संख्याओं के साथ खेलते हैं, है ना। तो चलिए संख्याओं के साथ खेलते हैं और देखते हैं कि भाई आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों एक बहुत जरूरी बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बच्चों घंटी वाला बटन दबा दो, ताकि जैसे ही क्लास शुरू हो क्लास आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और बेटा अगर मेरी क्लास में यानी अमित सर की क्लास में मजा आए, क्लास अच्छी लगे, लाइक जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं कि आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। तो भैया इसकी तरह कंफ्यूज तो नहीं हो, इसकी तरह कंफ्यूज तो नहीं हो कि क्या सीखने वाले हैं, मैं बता देता हूं। तो बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं एक तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं तो बच्चों क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो बच्चों ये थोड़ी सी है ना ढीठ प्रवृत्ति की होती हैं, आपको मैं बता दूं, ये थोड़ी सी जिद्दी होती हैं। ये कहती हैं हम किसी से भाग नहीं होने वाले, हम तो केवल अपने से ही भाग होंगे, यानी हम केवल अपने ही पहाड़े में आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं यानी कि वो संख्या ही होते हैं, या तो एक होते हैं गुणनखंड या वो खुद स्वयं होते हैं। वही तो मैंने आपको बताया, जो ये कहती हैं कि या तो मैं एक के पहाड़े में आऊंगी या फिर मैं अपने पहाड़े में आऊंगी, बाकी किसी के पहाड़े में नहीं आने वाली। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। पहला एग्जाम्पल है 2। बेटा 2 जो है ना ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। उसके बाद आती है 3। 3 भी क्या है बच्चों, अभाज्य संख्या, क्योंकि आप जानते हो 3 किसके पहाड़े में आता है, या तो एक के पहाड़े में आता है। एक के पहाड़े में तो सारी ही संख्याएं आती हैं, दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी एक के पहाड़े में आती हैं। अब 3 जो है वो तो 3 के पहाड़े में ही आएगा, बाकी तो किसी के पहाड़े में नहीं आता। अच्छा अगली संख्या कौन है, 5। बेटा 5 भी क्या है, 5 भी तो केवल अपने ही पहाड़े में आता है और तो किसी के भी पहाड़े में नहीं आता। फिर इसके बाद क्या है 7। 7 भी तो क्या है बच्चों, अपने ही पहाड़े में आता है और तो किसी के भी पहाड़े में नहीं आता। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों ये सारी संख्याएं कौन सी हैं, ये सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। ये सारी संख्याएं क्या हैं बच्चों, अभाज्य संख्याएं। ये केवल अपने पहाड़े में आती हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आती, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली संख्याएं कौन सी हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है बच्चों, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो बच्चों अपने तो पहाड़े में आएंगी आएंगी, दूसरी संख्याओं के पहाड़े में भी आएंगी। भैया अपने पहाड़े में तो आती ही आती हैं, हर एक संख्या अपने पहाड़े में तो आती ही आती है। अब भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद में भी आए और दूसरे के पहाड़े में भी आए, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पहली संख्या कौन है, 4। बेटा 4 किस किस के पहाड़े में आता है, बताना जरा, जल्दी बताओ। 4 किस किस के पहाड़े में आता है, 4 आता है 1 के पहाड़े में, 4 आता है 2 के पहाड़े में और 4 आता है खुद के यानी कि 4 के पहाड़े में। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 3 हो गए ना। अगर 3 गुणनखंड हो गए तो 2 से तो ज्यादा हो गए ना। चलिए अगली संख्या क्या है, 6। 6 किस किस के पहाड़े में आता है, 6 आता है बेटा 1 के पहाड़े में, 6 आता है 2 के पहाड़े में, 6 आता है 3 के पहाड़े में और 6 आता है खुद
अपने ही पहाड़े में। तो भाई इसके कितने गुणनखंड हो गए? 4 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कैसी संख्या है? ये भी बच्चों भाज्य संख्या है, यानी कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। सही। अगला देखते हैं, 8 किस किस के पहाड़े में आती है? बच्चों 8 जो है वो 1 के पहाड़े में भी आती है, 2 के पहाड़े में भी आती है, 4 के पहाड़े में भी आती है और खुद अपने पहाड़े में भी आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हुए। और उन्होंने क्या बोला है? 2 से ज्यादा होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं तो वो संख्या किस में आएगी बच्चों? अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड है ना, सुन रहे हो? अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो वो संख्या किस में आएगी? भाज्य संख्या होगी। अगला देखते हैं, अगली जो हमारे पास संख्या है बच्चों वो कौन है? अगली संख्या है 9। 9 किस किस के पहाड़े में आता है? बच्चों 9 आता है 1 के पहाड़े में, फिर 9 आता है 3 के पहाड़े में। क्या 9 9 के पहाड़े में नहीं आता? बताओ, क्या 9 9 के पहाड़े में नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो इसलिए इसके गुणनखंड कितने हो गए? 1 3 और 9, यानी कि 3 गुणनखंड। और अगर 3 गुणनखंड है मतलब 2 से तो ज्यादा है। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या हुआ? जब अमित सर हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है भाई? बेटा आप लोगों को बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। आप बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, ठीक है? और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे कह सकते हो, मुझे बता सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको क्लास में समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो, ये तो ज़रूरी है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं सम संख्याओं की। मैंने आपको बताया कि आज हम सम संख्याओं के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। कौन सी होती हैं सम संख्याएं? चलो देखते हैं। तो बच्चों सम संख्याएं कौन सी होती हैं? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या आए? 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए। इसका मतलब, अब देखो ये कौन सा नियम है? किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई सा भी अंक अगर आता है तो वो संख्या सम संख्या होती है। वो संख्या कैसी संख्या होती है बच्चों? सम संख्या होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर आपके पास क्या है, मान लो देखो आपके पास कोई बड़ी सी संख्या दी गई है, ये आपके पास कोई बड़ी सी संख्या दी गई है और इसका ये क्या है बच्चों? इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है। और अगर इकाई के अंक पर क्या आ रहा है? अगर इकाई के अंक पर बच्चों 0 आ रहा है या 2 आ रहा है या 4 आ रहा है या 6 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे मान लीजिए 3 4 6, ये कैसी संख्या है? एक सम संख्या है, 3 4 6। और देखो 5 4 8 7 3 2 और 9 और 6, ये कैसी संख्या है बच्चों? ये भी एक आपकी सम संख्या है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास? 2 7 6 5 4 3 2 8, ये भी कैसी संख्या है? सम संख्या है ना? क्यों? क्योंकि बच्चों इनके इकाई का अंक अगर आप ध्यान से देखो तो इन संख्याओं के इकाई का अंक क्या आ रहा है? इसका इकाई का अंक आ रहा है 6, इसका इकाई का अंक आ रहा है 6, इसका इकाई का अंक आ रहा है 8। इन्हीं में से तो कोई सा एक है, तो इसलिए ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। ठीक है, अब आप जैसे देख सकते हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं विषम संख्याओं की। अब ये कौन सी संख्याएं होंगी? तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, वे संख्याएं जो सम नहीं होती। अब अगर संख्याएं सम नहीं होंगी तो वो संख्याएं कैसी होंगी? विषम होंगी। तो वे संख्याएं जो सम नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपके पास ये सभी संख्याएं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो 1 3 5 7 9 कौन सी संख्याएं हैं? 1 3 5 7
9, 11, 13, 15, 17, ये सभी संख्याएं क्या है बच्चों? ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। और ये संख्याएं वो हैं बच्चों जो 2 से भाग नहीं हो सकती। और सम संख्याएं कौन होती हैं? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं बच्चों जो 2 से भाग हो जाती हैं। आप हमेशा देखेंगे कि जो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं वो 2 से भाग हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो विषम संख्याओं के बारे में आपने जान लिया कि क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास में मजा आया है, समझ में आ गया है कि कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, कौन अभाज्य होती हैं, कौन सम संख्याएं होती हैं, कौन विषम संख्याएं होती हैं, तो बच्चों अमित सर के लिए एक लाइक, अमित सर के लिए एक लाइक। ठीक है, और मिलेंगे फिर हम आपसे अगली क्लास में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास 6 हिंदी मीडियम को, जल्दी से क्या कर लो बच्चों, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।